इस जिला परिषद क्षेत्र में पहली बार उनका कदम जिले के अगर किसी धरती पर पड़ा है तो वो हमारे लौचा पंचायत के बैसा गांव पर पड़ा है। हम अपने जनता की ओर से आपका सब हम स्वागत करते हैं और हम सबको पता है कि पहली बार पहली घटना जिंदगी में कोई भी चीज उसे हमेशा याद रखी जाती है और हमें यकीन है कि हमारे आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय का जो आगमन यहाँ पर हुआ है, हमने जो उनका वेलकम किया है, निश्चित तौर पर वह हमें याद रखेंगे और इस क्षेत्र की जो बाढ़ ग्रस्त इलाका है, जो बाढ़ से प्रभावित इलाका है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, बहुत दूर हम लोग हैं जिला मुख्यालय से, हमें हमेशा याद रखेंगे और हमारी कठिनाइयां, हमारी दुख, हमारी दर्द को हमेशा सुनेंगे और सुनने का प्रयास करेंगे। मंच पर विराजमान अन्य अधिकारी, हमारे अधिकारीगण और हमारे जिला परिषद की चेयरमैन श्रीमती नुदरत महजबी जी, हमारे साथ बैठे हमारे छोटे भाई प्रमुख निहाल साहब, मंच पर विराजमान सभी जनप्रतिनिधिगण और हमारे सभी सम्मानित जनतागण। आज ये बात बताते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि जो कार्यक्रम है, जो योजनाओं की जानकारी है, हम सब तक पहुंचाने के लिए अक्सर लोग कुआं के पास जाते हैं अपनी प्यास बुझाने के लिए, लेकिन ये हमारे सरकार और हमारे जिला प्रशासन की ये हम धन्यवाद देते हैं कि आज कुआं प्यासा के पास आ गया है। इसके लिए हम अधिकारियों का, जिला प्रशासन का जोरदार ताली से उनका हम अभिनंदन करते हैं। और तो और पहली बार सर बताना चाहेंगे कि इतनी बड़ी तादाद में हमारी माँ और बहनें बैठी हुई हैं, हम उनका भी अभिनंदन करते हैं, खैर मकदम करते हैं, उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाइए। क्योंकि घर के चूल्हा चौका से उन्हें फुर्सत नहीं मिलती थी, लेकिन आज सुनने के लिए, अपने बारे में, अपने विकास के बारे में, अपने तरक्की के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे बीच में आए हैं और सभी अधिकारियों ने बखूबी जानकारी दिए भी हैं। खास करके डीआरसीसी प्रबंधक महोदय का, उन्होंने जो हमारे स्टूडेंट्स के बारे में जो उन्होंने जानकारी दी है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि बड़ी अच्छी। साथ ही सर आग्रह करेंगे, घर सुझाव मांगे गए हैं तो हम सुझाव के लिए चाहेंगे कि जो भी योजनाएं हैं सर, बहुत सारी योजनाएं बताई गई यहाँ पर। हमारी जो इंसान का जो मेमोरी है, इंसान का जो दिमाग है, वो तो सर के ऊपर से कितनी हमने गेन की, कितने हमने लॉस किया है। लेकिन अगर हैंडबिल बना दिए जाए सर आगे के कार्यक्रमों में, जो जितनी विभाग की जो जानकारियां है वो हैंडबिल के माध्यम से दे दिए जाए, वो हैंडबिल हमारे जनता अपने घर में ले जाएंगे, चाहे वो स्वयं पढ़ेंगे या किन्हीं से परवाह करके उसकी जानकारी लेंगे, तो मैं समझता हूँ कि शायद वो और ज्यादा बेहतर हो पाएगा, ज्यादा अच्छा हो पाएगा। दूसरा सुझाव सर हमारा है कि खास करके अभी हमने देखा मधुमक्खी पालन की जो योजनाएं थी, बहुत अच्छा लगा हमको। तो मधुमक्खी पालन के लिए सर प्रत्येक प्रखंड से, बल्कि प्रत्येक पंचायत से शॉर्ट लिस्टेड किया जाए कि कोई मधुमक्खी पालन हेतु अगर कोई अपना व्यवसाय करना चाहते हैं तो वो अपना नाम दे और उनका ट्रेनिंग करवाया जाए सर, जिला स्तर पे या प्रखंड स्तर पे कहीं पे प्रशिक्षण दिया जाए। अगर प्रशिक्षण नहीं होगा तो इतने बड़े कार्यक्रम को हम लोग सफल नहीं बना पाएंगे। तो ये एक सुझाव है कि जो भी योजनाएं चल रही है, आत्मा के माध्यम से उनका प्रशिक्षण हो तो सर और अच्छा रहेगा। और बहुत सारी, अब तो ये सुझाव था सर। दूसरा था एक जो मछली पालन है सर, मछली पालन के भी संबंध में खास करके हमारा जो इस इलाका है सर बहुत कम है, फ्लड रहता है तो लोग तालाब वगैरह नहीं खोदते, जो कि जब बाढ़ आती है तो मछलियों को लेकर के वो फिर निकल जाते हैं। तो उससे बचाव के लिए अगर हम लोग मछली पालन करें, उसका व्यवसाय करें, तो उसमें क्या हो पाएगा कि हम अपने मछलियों को प्रोटेक्ट कर सके सर, उस संबंध में भी अगर ट्रेनिंग आयोजित की जाए, चाहे जिला स्तर पर या प्रखंड स्तर पर, मैं तो चाहूँगा कि प्रखंड स्तर पर हो तो ज़्यादा शायद बेहतर होगा, इसको कराया जाए तो और अच्छा होगा सर। दूसरी बात सर, हमारे यहाँ जो समस्या है सर, सबसे बड़ी समस्या, ये जो लौचा पंचायत है उसके बीच में कनकई नदी बहती है सर। इस पंचायत को दोनों तरफ से दो टुकड़े में बांट दिया है, जहाँ हमेशा सर हर साल बाढ़ में दर्जनों घर नदी में विलीन होते हैं सर। हमारे यहाँ सतमिरी है, बोचागारी है, यूनुसटोला है, महेशवतना है, खकाहाट है, उसी तरह से मुसल्ला, ये सब नदियों का एरिया है पूरा। यहाँ से अगर इधर हम चलेंगे तो नदियाँ मिलेंगी सर। तो हम लोग हर साल जूझते हैं, तो हमारा नदी कटाव से बचाव के लिए जो जल संसाधन विभाग की तरफ से अधिक योजनाएं हो पाए सर। दूसरी और जो हमारे यहाँ की जो समस्या है सर, जो बाढ़ आती है तो कनेक्टिविटी का बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। खास करके जो प्रधानमंत्री सड़क है और जो मुख्यमंत्री सड़कें हैं वो अक्सर बाढ़ में टूट जाती हैं। कई बार पिछले दिनों तो काफी तेजी से उनका जो रिस्टोरेशन का काम होता था, लेकिन इस बार अभी तक कई जगह में रिस्टोर नहीं हो पाया सर। जैसा कि निशंदरा जाने के लिए, मुसलडंगा जाने के लिए, खारीटोला जाने के लिए, महेशपतना जाने के लिए कई जगह में जो सड़कें जो है 200-300 फीट जो नदी में बह गई है। हम चाहेंगे कि सर उसका कनेक्टिविटी दी जाए, ये आग्रह है सर।
दूसरी एक बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ पे है सर, बाढ़ग्रस्त होने के नाते हम लोग हमेशा बिजली से महरूम रह जाते हैं सर। आए दिन 2-3-4 घंटे जो है बिजली जो है ब्रेक डाउन हो जाती है। कभी फीडर का प्रॉब्लम हो जाता है, कभी जंपर का प्रॉब्लम होता है, इंसुलेटर कमजोर लगाए गए उनका प्रॉब्लम हो जाता है। तो बिजली की बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ पर है सर, जो लाइट नहीं रह पाती है। तो हमारा आग्रह यह है सर कि बिजली की समस्या का निदान के लिए मेरा एक सुझाव है सर कि एक पावर हाउस सब स्टेशन अगर सर हमारे इस माने जोन में अगर दे दिया जाए, चाहे लौचा हो झिंगागट्टा हो, तो जो 7-8 पंचायत का जो सेंटर पॉइंट है लौचा, अगर यहाँ पे कहीं पे अगर पावर हाउस बना दी जाए सर, तो मैं समझता हूँ कि जो बिजली की समस्या क्या चाहते हैं हम लोग, चलिए धन्यवाद आपका। तो ये समस्याएं सर दूर हो सकती है, इसके लिए हम आपके दिल में ये जगह बनाना चाहेंगे। दूसरी बात सर कि ये जो गांव बगल में हम लोग का है, क्योंकि यहाँ कार्यक्रम हो रहा है तो इस गांव को लाभ भी होना चाहिए। बहुत सारे नंगे तार जो है जाते हैं सर, जहाँ वृक्ष से और किसी चीज से टकराए हुए हैं, दुर्घटना की समस्या बनी रहती है। हम चाहेंगे कि इन गाँव में जो विद्युतीकरण का जो कार्य है सर वो केबल से कर दिया, कवर्ड वायर से कर दिया सर। ये हमारा आग्रह है, हम ज्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे। साथ ही साथ आप सबसे भी एक गुजारिश है, एक आग्रह है, हम लोग गर्मी से परेशान हैं, हाथ उठाइए। तो जब गर्मी से हम परेशान हैं तो सिर्फ लाइट ही उसका एक माध्यम नहीं है, बिजली ही, पंखा ही उसका एक माध्यम नहीं है, उसके लिए हमें भी कुछ करना पड़ेगा। आज बागान के बागान हम काट करके फेंक रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, आज पेड़ काटे जा रहे हैं। ये जो गर्मी की आज जो बढ़ रही है पिछले 2-3 सालों से इतनी गर्मी आ रही है, वो है जल जीवन हरियाली जो अभियान है सरकार का, उसकी अनदेखी करने का। हम चाहेंगे, आप सबसे आग्रह है कि पेड़ अगर काटते हैं तो उसके जगह में एक काटते तो 5 लगाएंगे।